हाँ सर, वो ओके ग्रीटिंग्स वाला किया था। ओके मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, मतलब अ, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। हम्म फिर गुड आफ्टरनून दोपहर को 12 बजे से थे शाम को 4 बजे तक। हम्म और रात को मतलब 4 बजे के बाद लेट नाइट तक। गुड इवनिंग और हाँ बस वो। और जब फर्स्ट टाइम किसी को मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब क्या वो सेंटेंस था, नाइस टू मीट यू। फर्स्ट टाइम यस दूसरी बार नहीं बोला जाएगा ओके नाउ आज क्या करते हैं आई हैव ऐसी वन वो तो ग्रीटिंग था व्हाट वी डिड लास्ट टाइम वाज ग्रीटिंग्स राइट आज कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं यू नो लाइक व्हेन यू मीट समबॉडी तो कई बार मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है एंड मेनी टाइम देयर इज समबॉडी विद मी एंड आई हैव टू इंट्रोड्यूस दैट पर्सन उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है अच्छा, ओके। सो ये आपको दिख रहा है ये आपको पीपीटी टाइप ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस दिख रहा है कि अभी नहीं दिख रहा जस्ट सर कनेक्शन। हेलो। हाँ जी आया कि नहीं आया या आ हाँ रहा आया है। आ गया ओके चलिए आ गया। राइट ओके सो दिस इज व्हाट दिस इज यू नो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना दिस एंड सम मोर ये हमने जो वो ग्रुप बनाया है ना वो मैं इस ग्रुप में लोड कर दूंगा सो यू हैव एक्सेस टू दिस दूसरों को भी पता लग जाएगा ना ये क्या है दिस इज ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस ये ग्रीटिंग्स क्या होती हैं व्हेन यू मीट समबॉडी नो दैट वाज मॉर्निंग में इवनिंग में आफ्टरनून वगैरह में एंड दिस इज मोर ऑफ ऑफिशियल टाइप ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस नंबर वन आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो दैट्स वन सपोज आप किसी से मिलने गए एंड अकेले गए हो एंड देन यू आर मीटिंग दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम सो व्हाट वी डू इज वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड कई बार क्या होता है आई हैव समबडी विद मी एंड मैं उसको उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जिसको मैं पहले से जानता हूँ सपोज एक पार्टी आई है आपके ऑफिस में एंड आप उसको लेके अपने मैनेजर के पास जाते हो यू नो द मैनेजर एंड ये जिसको आप लेके आए हो दैट फेलो डज नॉट नो द मैनेजर आप अभी आपने इसको मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाना है so one is when you have to introduce yourself and second is when you have to introduce somebody else दो situations हैं so when you have to introduce yourself so what it says is normally जितनी भी हमारी मीटिंग्स हैं वो ग्रीटिंग से स्टार्ट होती हैं इवन व्हेन इट इज ऑफिशियल मीटिंग यू नो लाइक ऑफिस में सब जब आप मीटिंग पे जाते हो तो समबॉडी वी ऑल विश समबॉडी इट कैन बी वेरी सिंपल हेलो हाय क्या हाल है बट दो इट ऑल स्टार्ट्स विद ग्रीटिंग्स एंड इफ द मीटिंग इज वेरी फॉर्मल इफ यू हैव गॉन टू मीट लेट अस से मैनेजर जो आपसे सीनियर है उनको तो आप हेलो हाय नहीं बोलने वाले देयर बी फॉर्मल ग्रीटिंग्स right so when you have to introduce yourself it says when you meet and greet someone for the first time introductions are needed so I have not met this fellow before तो मैं उनको नहीं मालूम मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ तो आपको पहले अपना नाम बताना पड़ता है दूसरी चीज अगर आपको मालूम है the other fellow does not you know you आपको उनका नाम नहीं मालूम और उनको आपका नाम भी नहीं मालूम दूसरे का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताइए दैट रूल सेज इट्स ए रूल ऑफ गुड मैनर जो इंफॉर्मेशन मैं दूसरे से जानना चाहता हूं
पहले वो ही इंफॉर्मेशन अपने बारे में डिस्क्लोज करिए. आई वॉन्ट टू नो नेम ऑफ समबॉडी बिकॉज आई डोंट नो इट. अगर मुझे किसी का नाम नहीं मालूम तो कॉमन सेंस इज उसको भी मेरा नाम नहीं मालूम. So before I ask somebody his or her name, disclose your name. So it says here expression, and then when somebody has introduced herself or himself, तो मुझे उसका जवाब देना होता है. So hello, I'm Priya. So when you meet and greet someone for the first time, introductions are needed. There are a number of standard expressions we can use for introductions. Some of them are, and ये स्टॉक फ्रेजेस हैं जिसको आप कभी भी कहीं भी यूज करते हैं. So hello, yeah, it can be hello, it can be good morning, it can be good afternoon, good evening, whatever. Hello, I'm Priya. So the person who is speaking, she says, my name is Priya. So response, the other side you see is response. Hello, Miss Priya, I'm Susan. So जिसको प्रिया ने विश किया था, अपना नाम बताया था, now that person is responding, I am Susan. Now, something of good manner says, suppose you are meeting somebody for the first time, then don't simply, like say that person's name. Now, see here something very interesting. Hello, I'm Priya. प्रिया ने अपना नाम बताया एंड जिसको नाम बताया उनका नाम सूजन है, बट सूजन नहीं बोल रही, हेलो प्रिया. So what Susan is doing, Susan ने उनके नाम के सामने एक ऑनरेरी टाइटल लगाया है, Ms, Mrs, Mr. So when you meet somebody for the first time and when that person has given his or her name, तो जब आप जवाब दे रहे हो तो गुड मैनर से उनके नाम के आगे मिस्टर, मेज या मिसेस लगा दो. मिसेस सिर्फ तभी लगाओ when you know the lady is married. Otherwise, don't use Mrs. Don't even use Miss. Use a neutral word called Ms. MS. Okay, so this is one. Hello, I'm Priya. Dusra. Second structure is my name is Rajesh. My name is of course. Hello, good morning, good afternoon. जो भी तो पहले आएगा. So one structure is I'm Priya. Second structure is my name is Rajesh. जस्ट ये तो सर वो जो क्या बोले नॉर्मल ग्रीटिंग्स वाला नहीं ना, ये तो एबनॉर्मल वाला हुआ ना. ये इंट्रोडक्शंस हैं, ग्रीटिंग नहीं है ये. नहीं हाँ हेलो जो लिखा है ना, हाँ हाँ. जब ऑफिशियली मतलब सुपीरियर से या किसी से बात करते हैं तो वही गुड मॉर्निंग या हाँ गुड आफ्टरनून बोल के इंट्रोड्यूस करेंगे ना. नो, एक चीज है, ये वो है जिसको आप जानते हैं. आप अपना नाम किसको बताओगे? This is when you have gone to meet somebody for the first time and you do not know who they are. ओके. आप अपने ऑफिस में जीएम का नाम नहीं जानते, पर आप ये तो जानते हो कि मेरे ऑफिस का जीएम है वो. Right here, you do not know the person and you have gone to meet that person for the first time. So yes, if you know that you have gone to meet somebody who is fairly high in rank, you can very well say good morning and give my name. And if you know somebody is very senior, then you should not even say good morning. You should say good morning, sir. Right? So I am. And then if it is one, you can even take it forward. I am your name. Yeah, I am from wherever you are. I am such and such place. I'm Manoj from such Bank of Baroda, like that. तो वो आपका नाम भी बताता है एंड आप कहाँ से आए हो वो भी बताता है. जवाब हेलो. सो नॉर्मली क्या होता है, ग्रीट करने वाले ने जो यूज किया एक्सप्रेशन, जवाब देने वाला वो ही यूज कर देता है. इफ यू से हेलो, जवाब वाला भी हेलो ही बोलने वाला है. इफ यू से गुड मॉर्निंग, जवाब देने वाला भी नॉर्मली गुड मॉर्निंग ही बोलने वाला है. नाउ टेक केयर हियर दैट व्हेन you are
जो जो जवाब दे रहा है, जिसने नाम बताया उसके नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस या मैस लगाइए, मिस मत लगाइए। मिसेस तभी लगाइए व्हेन यू नो द लेडी इज मैरिड, अदरवाइज डोंट यूज मिसेस, डोंट इवन यूज मिस। दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, माई नेम इज। सो जो सर भी नाम, हाँ बोलो। सर वो लेडी का मतलब ना ही मतलब मैरिड है कि अनमैरिड है, वी डजंट नो, व्हाट कैन वी यूज? इंडिया में एक कल्चर है, कल्चर है। वो कल्चर क्या है, मैरिड मैनी, लाइक 80% मैरिड लेडीज वो सिंदूर लगाती हैं। हम्म। सो दैट्स वन गिव अवे। बट इफ यू डू नॉट नो, राइट, क्या होता है, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मिसेज जब आपने नाम की लगा आगे किसी के लगाया तो आपने बता दिया वो लेडी मैरिड है। मिस लगाया तो पता लग गया लेडी अनमैरिड है। अनमैरिड है। बट जब आप किसी आदमी के नाम के आगे मिस्टर लगाते हो तो ये पता लगता है कि मैरिड है कि अनमैरिड है वो। नहीं नहीं। राइट। सो एक वेस्ट में एक वुमन लिबरेशन चालू हुआ था, वेयर दे सेड when you use Mr. in front of a gent's name and you do not tell whether that fellow is married or unmarried, तो आप हमारे नाम का बीबीसी पे अनाउंसमेंट क्यों करते रहते हो कि मैरिड है कि अनमैरिड है? सो एक नया वर्ड डिजाइन किया गया, दैट वर्ड वाज मेज, एम एस, ओके, ओनली एम एस, एमएस। एम एस, यस, मेज, इट्स प्रोनाउंस्ड एज मेज। So MES does not disclose whether the lady is married or unmarried. ओके। So if you are not sure, then use MES. Miss तो use ही मत करिए। हम्म। And these days even some married ladies also say don't use this prefix Mrs. in front of name. Use MES. तो बहुत सारी लेडीज खुद ही अपने नाम के आगे ना नाम लिख दिया ब्रैकेट में, वो खुद ही MS लिख देती हैं। दैट मीन्स हालांकि मुझे पता है वो मैरिड है, बट इन द ऑफिशियल मेल डोंट राइट मिसेस, राइट मेस, इट मीन्स दैट। ओके, सो ये थोड़ा, so my name is, so second structure is my name is Priya. So one is hello, I am Priya, and second is my name is second structure. My name is Rajesh. So nice to meet you, Rajesh. I'm Shyam. राइट नाउ, जिससे मैं मिल रहा हूँ मुझे मालूम है वो मेरे लेवल का ही आदमी है या मेरे से नीचे वाला है, मुझे एंड आई एम रीजनेबली श्योर, तो आपको टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज द नेम। सो माय नेम इज राजेश, नाइस टू मीट यू राजेश। अच्छा, दूसरा एक चीज और होती है, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को तो नॉर्मली नॉर्मली फर्स्ट नेम ही बताया जाता है। ये इंग्लिश वालों का ये तरीका है, हमारे यहाँ तो बड़ा लंबा नाम होता है। सो नॉर्मली वी राइट ओनली फर्स्ट, डिस्क्लोज ओनली फर्स्ट नेम, कंप्लीट नाम नॉर्मली नहीं बताते लोग। बट अगर आप बताना चाहो, इंडिया का कस्टम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नीचे आया हुआ है माई नेम इज राजेश, नाइस टू मीट यू राजेश, आई एम श्याम, एंड इसके नीचे देखो आई एम जॉर्ज फ्रैंक, आई एम जॉर्ज फ्रैंक्स। सो जॉर्ज ने अपना पूरा नाम बता दिया, फर्स्ट नेम भी, सेकंड नेम इज व्हाट्स योर नेम। पर जहां तक हो सके अवॉइड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट्स योर नेम, बिकॉज ये थोड़ा रूड है। द राइट एक्सप्रेशन टू बी यूज्ड इज मे आई नो योर नेम प्लीज, और कैन यू गिव मी योर नेम प्लीज। और जहां तक हो सके अवॉइड दिस एक्सप्रेशन व्हाट्स योर नेम, कि मैंने जानबूझ के लिखा था कि मैं बता सकूं, इसको थोड़ा अवॉइड करें। सो माय नेम इज सरन, सरन पटेल। सो फर्स्ट ही गेव हिज फर्स्ट नेम, देन जॉर्ज ने पूरा नाम बताया था, देन ही गेव हिज फुल नेम, देन ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होती है, नाइस टू मीट यू, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बट ये only first time when you meet somebody, we need not repeat the same this thing again and again every time you meet somebody. So one is hello, I'm Priya, second is my name is Rajesh, I am, and last allow me to introduce myself, very formal situation,
जब मुझे पता है मेरा जिससे जो मेरे सामने खड़ा है वो बड़ा ऊंचा है मेरे से डेजिग्नेशन में, so I have to show respect to that fellow. So it is not hello, I am Priya or my name is Rajesh. Allow me to introduce myself. I am. So जब आप जाते हो, let us say you go to meet your GM of your bank, don't say my I am Manoj or my name is Manoj. So it is allow me to introduce myself. I am Manoj from जो भी आपका branch है, जो भी आप करते हैं. And the response is, I'm delighted to meet you. My name is, no, of course. So these are the customary expressions you use to introduce yourself, give your name, and then the response is the other fellow has to. Means जब किसी दूसरे ने अपना नाम बताया है, तो रिस्पॉन्स साइड का जो बोलने का शब्द लिखे हैं वो आपको बोलना है अभी. Suppose I have come to meet you and I say my name is Rajesh, तो अभी आपको बोलना है nice to meet you Rajesh, I am Manoj, right? It works both ways. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सामने वाला क्या जवाब देगा? जब किसी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तो आपको क्या जवाब देना? It works both ways. So this is introducing self. हेलो हाँ जी बोलिए. सर, वो फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं, ठीक है, हाँ. उस टाइम जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसी के लिए यूज होगा ना? फर्स्ट है मतलब जिससे आप पहले कभी नहीं मिले. ओके. राइट, कभी नहीं मिले. फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि कल वो मेरा कोलीग है एंड मैं कल उससे दोबारा मिलूंगा. दैट्स नॉट फर्स्ट टाइम. दैट इज कॉल्ड मीटिंग अगेन. फर्स्ट टाइम इज मैं उससे कभी मिला ही नहीं, जानता ही नहीं उसके नाम क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं अपना नाम किसको बताऊंगा जिससे मैं मिला ही नहीं कभी, जिसको मेरा नाम पता ही नहीं है. सो दीज आर स्लाइटली फॉर्मल सिचुएशंस. ओके. तो आप जब कल ऑफिस में जाओगे तो आपके कुलीग को तो रोज मिलते हो. Then you are not going to get into all this. Right? So it is very simple. You will say good morning and what जो भी नाम होगा, because I know the name. Okay. Second situation, mic mute कर दें. Okay. दूसरा सिचुएशन क्या है? मेरे साथ कोई है and मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. लेट अस से आपका कोई किसी क्लाइंट को आपने बुलाया, क्लाइंट हैज कम टू मीट यू, बट अभी आप उस क्लाइंट को आपने मैनेजर से मिलाना चाहते हो. द क्लाइंट हैज नॉट मेट द मैनेजर बिफोर. आप मिल चुके हो, आपका फ्रेंड है, यू नो दैट फेलो, बट मैनेजर डज नॉट नो. सो यू आर टेकिंग दिस फेलो टू मीट योर मैनेजर. तो अभी आप क्या कर रहे हो? नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग somebody else. So on occasion you might find yourself in a situation where you have to introduce one person to another. So जब आपने किसी को introduce कराना है, then what expressions you will use, and then what expressions these people will use. So Sam is you. आपका नाम सर Sam के लिए आप यहाँ मनोज लिख दो बेशक. Peter, that's your boss. I would like to introduce जो भी है आदमी. So I would like to introduce Ms. Heta Patel. Okay. तो हेता पटेल को पीटर से मिलाया जा रहा है. So Peter now is responding, hello Miss Patel, nice to meet you. And then ये मिस पटेल ने भी जवाब देना है, nice to meet you too Mr. Peter. तो जो इंट्रोड्यूस करा रहा है उसका रोल खत्म हो गया. Once this fellow has introduced two people, his role is over. Now these two people will start interacting. So Sam, Peter, I would like to introduce. Now it can be Heta Patel, it can be Miss Heta Patel, Ms. Heta Patel. Peter, hello, Miss Patel, Ms. Patel, whatever. Nice to meet you. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है.
ये पटेल सेकंड नेम है। अंग्रेजों में, हमारे यहाँ तो मिडिल नेम भी होता है। इंग्लिश डोंट हैव मिडिल नेम, दे हैव ओनली फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। फर्स्ट नेम होता है उनका अपना नाम, एंड सेकंड नेम होता है जिसको हम बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं फैमिली नेम, जिसको हम लोग यहाँ कास्ट बोलते हैं, शाह, पटेल एंड ऑल दैट। सो दे हैव ओनली फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। When I use somebody's first name, then they will not use titles. वो किसी को भी मिस्टर जॉर्ज कह के नहीं बुलाएंगे। जिसका वो नाम ले रहे हैं, फर्स्ट नाम ले रहे हैं, वो फर्स्ट नाम से ही बुलाएंगे, हेलो जॉर्ज ही बुलाएंगे। But when they are taking the second name, that is, let's say it is जैसे बराक ओबामा, okay, बराक ओबामा, so it is when somebody is using the name Barack, it is never Mr. It is hello Barack, how are you? But when you are taking second name, then you have to use title. Then it is hello Mr. Obama. So यही है जब आप the actual rule is सर वो हाँ, तो उसमें नाम कौन सा हुआ और सरनेम कौन सा हुआ, बराक हुआ या ओबामा हुआ? जैसे हमको पता है गुजरात में किसी का नाम शाह नहीं हो सकता, शाह तो कास्ट है, शाह तो कास्ट है। राइट। सो वी नो किसी का नाम पटेल नहीं हो सकता, वो तो कास्ट है, दैट वी नो। तो कास्ट है। सिमिलरली दे ऑल्सो नो कि किसी का नाम ओबामा नहीं हो सकता, बराक ओबामा नहीं हो सकता, ओबामा सेकंड नेम है। जिसको हम लोग कास्ट अच्छा। बोलते हैं वो लोग वहां उसको सेकंड नेम बोलते हैं, ओके। तो उनको पता है उसका अपना नाम क्या और सेकंड नेम क्या। जैसे हमको पता है पटेल कास्ट है, पटेल नाम नहीं है, सो दे ऑल्सो नो। जैसे अभी लाइक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, क्या नाम है उनका, कमला हैरिस। सो दे नो हैरिस सेकंड नेम है, कमला फर्स्ट नेम है, बिकॉज हैरिस इज यूज्ड एज सेकंड नेम देयर। So when I'm taking somebody's second name, I always have to use the title. But when I'm taking the first name, title should not be used. और वैसे भी I take first name of those people जिनको या तो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे लेवल के हैं या मेरे से छोटे हैं। And normally when you are introducing somebody, so rule is use title when you are using second name. Don't use title when you are using somebody's first name. So second, Bob, Meena, this is, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया, ऊपर वाला फॉर्मल है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ओके। मीना, दिस इज माय फ्रेंड बेटी शाह, दिस इज इनफॉर्मल। So in business official situation, try to use formal language. In personal, atmosphere, you can use informal language. So Bob, Meena, this is my friend Betty Shah. Meena, hi, Miss Shah, a pleasure to meet you, and Betty, same here. So जो जिसको जिससे इंट्रोड्यूस कराया गया उनका एक्सप्रेशन है, इट इज आइदर नाइस टू मीट यू और ए प्लेजर टू मीट यू। एंड जिसको मिलाया गया उनको भी जवाब देना है, नाइस टू मीट यू टू या सेम हियर। दिस इज हाउ इंट्रोडक्शंस आर मेड। एलाइस ये हैड, हाँ, ऊपर के जो द एक्सप्रेशन है उसको यहाँ मतलब थोड़ा अलग उससे मतलब इंट्रोड्यूस किया है ना। यहाँ नाइस टू मीट यू है, यहाँ प्लेजर टू मीट यू, देर आर, और यहाँ एज फार एज नीचे वाली दो एक्सप्रेशंस आर कंसर्न, दे आर इंटरचेंजेबल। हाँ इंटरचेंज किए So हैं इसमें। when you are saying nice to meet you, you can also say pleasure to meet you. Instead of saying nice to meet you too, you can say same here. Those are interchangeable. But
one has to be very careful. ये जो पहला वाला expression है, Peter, I would like to introduce, is a formal language. So when you are introducing your friend to somebody who is senior to you or very senior to you, then don't say, "This is my friend," or "Let me introduce." It is, "I would like to introduce." That's formal. नीचे वाली जो है वो interchangeable है, उनमें कोई problem नहीं. Okay, and in fact, even "let me introduce" is also a formal language. So it is only "this is my friend," yeah, "meet my friend," that is informal. But "I would like to introduce" or "let me introduce," these are formal, expressions which we should use when I'm introducing to somebody who is my senior. And इसके आगे, "It's good to meet you," "Good to meet you too," "It's a pleasure to meet you," "Same here," "Nice to meet you," "Nice to meet you too." Now, "Nice to meet you" का आंसर "Same here" भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. "Nice to meet you" का आंसर "Good to meet you too" भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But one has to be very careful कौन से एक्सप्रेशन यूज करके इंट्रोड्यूस करना है. I would like to introduce formal. This is my friend informal. Meet my friend informal. Let me introduce informal. Sorry, let me introduce formal. I would like to introduce formal. This is my friend informal. Meet my friend informal. ये है. So when you go to meet somebody for the first time and you do not know that person, then ऊपर लिखा है introductions, introducing yourself. And when you are introducing somebody to somebody else in your office or in social situation, then जो नीचे लिखा है introducing others, these expressions. This will be loaded in the group, so ये आपको, you can refer to this again. Any question? Any doubt? No, sir. Right? No, sir. So should be enough for today. In fact, मैंने और दो. Now what I'm doing is, next time we will have something else. वो क्या है? We have many common expressions which we keep using, Okay, sir. but we are not going to do that today. ये आपको दिख रहा है? हाँ, sir. Okay, so like, "I'm very busy." "Well, I'm not quite sure. Are you free? Can I take you 5 minutes? Can I disturb you? I'm sorry to disturb you." ऐसी मेरे पास 500 short useful expressions हैं. And then we'll start, taking about 10-15 of them in every session. Now इनका क्या होता है? These expressions का जो meaning है, आप इनका meaning शब्दों को जोड़ के नहीं बना सकते. अंग्रेजों ने इन एक्सप्रेशंस को एक मीनिंग दे रखा होता है. राइट. सो जैसे "प्लीज एक्सक्यूज मी" का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं है, इसका मतलब कुछ और होता है. "प्लीज फॉरगिव मी" का मतलब भी कुछ और होता है. सो "डोंट गिव एक्सक्यूज" इसका मतलब कुछ और होता है. सो इट्स नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. सो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनका क्या मीनिंग है होता है एंड इनको कहाँ यूज किया जा सकता है, वी विल स्टार्ट talking about these, maybe about 10 or 15 such expressions from next this thing. तो अभी next आपका कब होगा? Monday या Thursday? No, sir. Monday, Thursday, because I have the day after 3 days holiday. Yeah. Saturday, Sunday, and Monday. Yes. 3 days holiday. हाँ. So I will plan if I am free at home at noon or at evening or at night. हाँ. I will call you हाँ. and we will meet accordingly. Otherwise तो Thursday का तो कोई problem नहीं है. No, no, no issue, no issue. Right? The issue is only on But Monday. if he, no, no, no. Monday there is no issue. Monday also be also Monday there is no issue.
but we are at रानी फादर्स होम, सो यहाँ पे क्या है कि कहीं भी कभी भी जाना होता है तो No, टाइम का शेड्यूल थोड़ा वो हो जाता है। उस वजह से अगर सेशन उस टाइम में थोड़ा फ्री होगा तो अगर मंडे का शायद अटेंड ना हो पाए तो